हेलो दोस्तों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय और उसके द्वारा लिखी गई कृतियाँ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को ओडारी हिंगना गांव में जिला पूर्णिया और राज्य बिहार में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था और उनके पिताजी का नाम शीलानाथ मंडल था। शिक्षा उनकी 10वीं पास थी। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि उनकी जो 10वीं की कक्षा का जो पढ़ाई हुआ था वो औरैया जिला के हाई स्कूल से हुआ था, जहाँ उन्होंने पहली बार फेल कर गए। तो उसके बाद उन्होंने अपना एडमिशन फिर BHU में किए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहाँ से वो 10वीं पास किए। फिर उन्होंने 12वीं की शिक्षा के लिए वही विद्यालय में एडमिशन लिए, जहाँ उन्होंने पढ़ाई तो किए बट एग्ज़ाम नहीं दिए, इसलिए इन्होंने 10वीं पास की मान्यता ही मिली। बात इसका पैसा था, लेखक और पत्रकार थे, भाषा इनकी हिंदी थी और विधाएं कहानी, उपन्यास और रिपोर्टाज के रूप में है। राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इनका है, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में शामिल हुए थे। साहित्य काल की दृष्टि से ये आधुनिक काल के हैं। इनकी पत्नी का नाम, पहली पत्नी थी रेखा देवी, जिससे इनकी विवाह 1941 ईस्वी में, दूसरी पत्नी पद्मा देवी 1951 ईस्वी में और तीसरी पत्नी लतिका राय चौधरी 1952 ईस्वी में। ये लतिका राय चौधरी जो थी वो जहाँ वो अस्पताल में एडमिट हुए थे वहीं की इंचार्ज थी ये। उसके बाद इनके द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह और उपन्यास, रिपोर्टाज के बारे में बताएंगे। पहले हम आते हैं कहानी संग्रह के बारे में। कहानी संग्रह और उसके प्रकाशन वर्ष, पहला है ठुमरी, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। दूसरा है आदिम रात्रि की महक, इसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। अग्निखोर 1973 ईस्वी। अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। उसके बाद आते हैं उपन्यास के बारे में। उपन्यास और उनका प्रकाशन वर्ष, पहला उपन्यास है मेला आंचल 1954 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरा है परती परिकथा 1957 ईस्वी। उसके बाद तीसरा उपन्यास है इसका कितने चौराहे 1966 ईस्वी। चौथा है कलंक मुक्ति, उसका 1972 ईस्वी। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। उसके बाद हम लोग आएंगे रिपोर्टाज के रूप में। पहला है ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी। दूसरा है नेपाली क्रांति कथा 1977 ईस्वी। वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी। और एक श्रावणी दोपहरी की धूप 1984 ईस्वी। श्रुत अश्रुत पूर्व 1986 ईस्वी। और इन्होंने एक सम्मान भी प्राप्त किए थे जिनका नाम था पद्मश्री पुरस्कार, 1970 ईस्वी में प्राप्त किए थे। ये इनको मेला आंचल उपन्यास लिखने के कारण मिला था। और दोस्तों, और भी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें।